ये इजराइल की तस्वीर है, ईरान की तस्वीर है। हम इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। ये कहा कि तस्वीर सामने आ रही है, कमांडर इन चीफ की मौत हुई है, सबसे बड़ी खबर इस समय ये है। और ईरान से ये तस्वीर सामने आ रही है। ईरान में जो बमबारी हुई है, सुबह से जो धमाके हो रहे हैं, उसके अब डिस्ट्रक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक, बिल्कुल ये तबाही की तस्वीर बता रही है कि कैसे हमला किया गया था और कितने जो स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स हैं उससे हमला किया गया था। आप देखिए कितना बड़ा गड्ढा बना है, आसपास का इलाके बर्बाद हो गए हैं। और ये जो तस्वीरें खराब हुई, ये जो तस्वीरें दिखा रही हैं, ये बता रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना जोरदार था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना जोरदार था। देखिए एक एक आसपास की बिल्डिंग तबाह हो गई हैं, पूरे दीवार गिरी पड़ी है और ये जो आसपास की इमारत है वो भी गिरी पड़ी है। मतलब पूरा का पूरा रिहायशी इलाका इस वक्त बर्बाद हो गया है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने एक टारगेटेड अटैक किया। उसने देखा कि इस जगह पर हमला किया जा सकता है। कितनी बर्बादी हुई है, कितनी हानि हुई है, कितनी जान माल की क्षति हुई है, ये भी आएगा। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिरकार ये क्षति कितनी भयंकर है। गड्ढा बन गया है, पूरी की पूरी इमारत, ये पूरी की पूरी इमारत वहां पर जमींदोज हो गई है। और बिल्कुल, और ये एक एक करके अब और भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे चल रहा है। यमन और लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। यमन और लेबनान का साथ में आना ये बता रहा है कि ईरान अब जो वॉर में उतरेगा तो पूरी ताकत के साथ उतरेगा और ताकत इतनी लगाएगा कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। बख्शी सर हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। बख्शी सर, ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और अब तो यमन भी साथ में आ गया है। इसका सीधा मतलब ये कि अब आगे और ज्यादा भीषण तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सरप्राइज तो हासिल नहीं हो सकता था, लेकिन डेफिनेटली इजराइल ने टैक्टिकल सरप्राइज हासिल किया है इस अटैक के साथ। जैसे ही बातचीत बंद हुई, ये हमला जो है वो कर दिया गया है। फ्रैंकली ईरान को ज़्यादा तैयार होना चाहिए था इस हमले के लिए। ये तो निश्चित था, लेकिन वो फिर एक बारी बहकावे में आ गए हैं, लगता है पीस टॉक्स के। लेकिन अब ईरान का पलटवार निश्चित है। कहा जा रहा है कि ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ इसमें शहीद हो गया है, और उन्होंने मिनिस्ट्री जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसको भी हिट किया है। पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी हिट किया है। ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्राइक दिखती है और इसका मतलब कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट के बदले वो रेजिम चेंज के लिए